बड़ी जानकारी आपको देते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंच गए हैं। लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद चीनी सरकार के किसी बड़े नेता का ये पहला भारत दौरा है। उम्मीद थी कि इस दौरे पर समाधान पर बात होगी, लेकिन वांग यी ने पहले ओआईसी की बैठक में कश्मीर का राग छेड़कर अपने इरादे जता दिए हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद वांग यी भी बिना तय कार्यक्रम के काबुल में तालिबान के नेताओं से मुलाकात भी करके आए हैं। और इसके बाद वांग यी का नेपाल जाने का भी कार्यक्रम है, जहां चीन अपनी पसंद की सरकार बैठाना चाहता है। अब बड़ा सवाल यह है वांग यी के इस दौरे को लेकर कि वो भारत तो आए हैं, भारत में एनएसए के साथ उनकी बातचीत भी होगी, लेकिन उसके पहले चीन ने जो खेल खेला है उसके मायने क्या है और भारत उस खेल का जवाब किस तरीके से देता है, उस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी कल रात भारत पहुंच गए हैं और आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से वांग यी की मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीनी विदेश मंत्री की सुबह 11 बजे मुलाकात होनी है, लेकिन चीनी विदेश मंत्री ने भारत दौरे से पहले जो संदेश दिया उन्हें दोस्ताना तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यों, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। इस तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया। काबुल की इन तस्वीरों में वांग यी का स्वागत किया तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने। इन तस्वीरों ने इसलिए चौंकाया क्योंकि ये दौरा वांग यी के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब तालिबान ने स्कूल में बच्चियों के पढ़ने पर रोक लगा दी है, जिससे दुनिया नाराज है। पर माना जा रहा है कि भारत के रुख ने चीनी विदेश मंत्री के विमान की दिशा बदल दी। पहले दी गई जानकारी के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री को 2 दिन की यात्रा पर पाकिस्तान से सीधे भारत आना था, लेकिन पहुंच गए काबुल। दरअसल ओआईसी बैठक में जम्मू कश्मीर का जिक्र पहले पाकिस्तान ने किया, फिर चीन ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कश्मीर के मुद्दे पर हमने इस बैठक में कई सदस्यों को सुना है। इस मुद्दे पर चीन का विचार भी आपसे मिलता जुलता है। भारत यात्रा से ठीक पहले कश्मीर पर बयान देकर चीन ने भारत को भड़काया है। भारत चीन के विदेश मंत्री के बयान की भर्त्सना करता है। जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और दुनिया के किसी भी देश को इस पर बोलने की जरूरत नहीं। गलवान संघर्ष के बाद किसी भी चीनी नेता का ये पहला भारत दौरा है। सूत्रों के मुताबिक वांग यी भारत के दौरे में पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के समाधान पर बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव को सुलझाने के लिए अब तक सैन्य कमांडर स्तर पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक फॉर्मूला नहीं निकला है। वहीं भारत की नजरें वांग यी के नेपाल दौरे पर भी लगी हैं। वांग को भारत के बाद नेपाल का दौरा करना है। वांग अपनी यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मिलेंगे। चीन दोनों वामपंथी नेताओं के साथ मिलकर फिर चीन के समर्थन की सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है, जबकि नेपाल में इस वक्त शेर बहादुर देउबा की सरकार है। चीन के बढ़ते दखल के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा श्रीलंका का दौरा रोककर 1 अप्रैल को भारत दौरे पर आ रहे हैं। ये नेपाली पीएम की 4 साल बाद भारत यात्रा होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, सीमा पर जारी तनाव, अब यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।